चारों ही आरोपियों को डिटेन कर लिया गया है। इन चारों ही आरोपियों में दीपक चड्डालिया या दीपक जैन, जो भीलवाड़ा निवासी है, वो मुख्य सूत्रधार है। यह व्यक्ति ने ही अपने बाकी 3 साथी, जो भीम राजसमंद के निवासी हैं, उनको योजना बना करके इस क्षेत्र में लाया और लूटपाट करने की योजना बनाई और ये लूटपाट की घटना कारित की। प्रारंभिक पूछताछ में यह लड़का कुछ अपनी गतिविधियों के कारण कर्ज के जाल में फंसा हुआ है और उसी कर्ज को उतारने के उद्देश्य से उसने यह घटना की है। अभी प्रारंभिक जानकारी से यह भी पता लगा कि अपना इस कर्ज को उतारने के लिए उसने अपने घर में भी चोरी की है, जिसका भी प्रकरण भीलवाड़ा कोतवाली में दर्ज है और अनुसंधान किया जा रहा है। प्रारंभिक पूछताछ में चारों आरोपियों से हमने कुछ गहने जो उन्होंने बुजुर्ग महिला से लूट किए थे, वो जब्त किए हैं और अभी हम पुलिस रिमांड लेकर के शेष जो माल है, जो लूटा गया माल है, उसे भी शीघ्र जब्त करेंगे। ये घटना चूँकि काफ़ी गंभीर थी, लेकिन स्थानीय पुलिस ने, सुखेर थाना पुलिस ने और अधिकारियों ने अपने निकट सुपरविजन में 48 घंटे के अंदर आसपास के सभी क्षेत्रों को सीसीटीवी फुटेज को देख करके न केवल आरोपियों को आइडेंटिफाई किया, पर आइडेंटिफाई करने के उपरांत सारे आरोपियों को डिटेन भी किया। लगभग काफ़ी माल बरामद भी किया है और जो घटना में प्रयुक्त की गई कार है उसको भी हमने जब्त किया है। आगे भी अनुसंधान जारी है और इन्होंने इस तरह की घटनाएं कहाँ कारित की है और इनका यहाँ पर मूवमेंट क्यों था, इन्होंने यही घर क्यों सेलेक्ट किया, इस संदर्भ में डिटेल में पूछताछ की जा रही है। देखिए, दिनांक 5 तारीख को उदयपुर शहर में एक दिन दहाड़े एक सनसनीखेज वारदात हुई। उक्त वारदात में सुखेर थाना अंतर्गत एक कॉलोनी में एक घर में वृद्ध महिला को बंधक बनाकर कुछ अज्ञात बदमाशों ने लूटपाट की और लूटपाट के पश्चात वे लोग वहाँ से भाग गए। उक्त घटना काफ़ी सनसनीखेज थी और काफ़ी चुनौतीपूर्ण थी। उक्त घटना की सूचना मिलने के तुरंत पश्चात लगभग 5 से 7 मिनट में थानाधिकारी सुखेर हिमांशु सिंह और तत्पश्चात जिले के शहर के अधिकारी उमेश ओझा और सीओ पश्चिम कैलाश तुरंत मौके पर पहुंचे। मौके पर डॉग स्क्वाड और जो भी संसाधन पुलिस के पास घटना की खुलासा करने में मदद हो सकते थे, उनको बुलाया गया। प्रारंभिक महिला से पूछताछ के बाद ये जानकारी मिली कि 1-2 व्यक्ति महिला के पास पहले घर में रहते हैं और महिला को ये कहते हैं कि उनके घर की छत पर उनकी बॉल चली गई है। तत्पश्चात वे दोनों युवक घर के अंदर छत पर जाते हैं, घर की टो लेते हैं और टो लेने के पश्चात घर से वापस चले जाते हैं और लगभग 5 से 7 मिनट पश्चात उन्हीं लुटेरों में से एक और लड़का वापस पुनः महिला के घर में आता है और घर में आने के पश्चात पुनः वही बहाना कि बॉल चली गई है, इस बहाने में पुनः महिला का विश्वास लेकर घर में अंदर जाता है, छत पर जाता है और छत के लौटने पर महिला से पानी मांगता है। पानी मांगने के दौरान जब महिला पानी लाती हैं तो उन्हें ओवर पावर करके बंधक बना करके उन्हें उनके साथ पहने हुए जेवरात और उनकी अलमारी में रखे हुए कुछ जेवरात को वो लूटपाट करके भाग जाते हैं। घटना चूँकि काफ़ी सनसनीखेज थी, गंभीर थी, तुरंत हमारी टीमें गठित की गई। डीएसटी के साथ साथ जो स्थानीय थाने की टीम थी, उनके द्वारा जो उस क्षेत्र के आसपास के सभी क्षेत्र थे उन पर नाकाबंदी की गई। क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज को देखा गया। सीसीटीवी फुटेज देखने से एक ईओन गाड़ी संदिग्ध पाई गई, उसकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। गाड़ी का नंबर आइडेंटिफाइड करने से वो गाड़ी किसी भीलवाड़ा के किसी राजेंद्र चंडालिया की होना पाई गई। उक्त आधार पर उक्त गाड़ी की लोकेशन और टेक्निकल एनालिसिस करने के उपरांत इस घटना में 4 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, जिसमें एक दीपक चंडालिया को हमने जयपुर से डिटेन किया। शेष आरोपियों को हमने उनके भीम और राजसमंद जो क्षेत्र है
वहाँ की पुलिस की मदद से डिटेन किए। क्या क्या माल सब बरामद होना बाकी है और क्या क्या चल तो कुछ और गहने हैं जो महिला के अलमीरा से गए हैं, उनमें से कुछ चेन है, आभूषण है, कुछ जो आभूषण जो आपके सामने हैं, जो बैंगल्स हैं, जो चूड़ियाँ हैं, वे सभी बरामद कर लिए हैं और वो आपके सामने। सर, जो वृद्धा है उसके बेटे से लेन देन की बात भी आ रही है कि वो चोर बोल रहा है, कि वो कितनी सही है या गलत? देखिए, अभी एक प्रारंभिक अनुसंधान की स्थिति है। आपके पास ये तथ्य कहाँ से आया मुझे नहीं पता, बट अगर ऐसा कोई भी तथ्य होगा तो वो निश्चित रूप से अनुसंधान का विषय है और उस बारे में भी अनुसंधान किया जाए। सर, ये कर्जे वाली बात जो आरोपी है, तो कर्जा उसका मतलब जो उधार पैसे लेना है या और कोई वजह से कर्जा? देखिए, वो सब अभी अनुसंधान चल रहा है। प्रारंभिक अनुसंधान से जो चीज़ें सामने आई वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सर, वैसे तो नो डाउट उदयपुर पुलिस बहुत तेज है और विदिन कुछ आस में जो है आपका कहना सही है। वो घटना में भी वो भी काफ़ी सनसनीखेज घटना थी और इस घटना से ज़्यादा गंभीर थी। वो भी घटना सुखेर में हुई थी। वो घटना के अंदर भी हमारे सुखेर थानाधिकारी ने और अधिकारियों ने बहुत मेहनत करके तुरंत 48 से 72 घंटे के भीतर उन लोगों को आइडेंटिफाई किया और लगभग न केवल उदयपुर शहर के, वरन उदयपुर शहर के साथ साथ राजसमंद, भीलवाड़ा तक भी हमारी टीमें गई और सीसीटीवी फुटेज की मदद से उन आरोपियों को हमने आइडेंटिफाइड किया। और आप देखिए, ये जो आरोपी थे, ये सिर्फ अंतर्राज्यीय नहीं होकर के विभिन्न देशों के बीच में इनका मूवमेंट था, नेपाल और भारत के बीच में इनका मूवमेंट था। और ये वो आरोपी हैं जो यूपी के अंदर लंबे समय से वांटेड थे। उन लोगों को यूपी पुलिस, और दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस, 3 पुलिस की मदद से हमने उन लोगों को पकड़ा। जहाँ तक मुख्य आरोपी का प्रश्न है, आपका कहना सही है कि मुख्य आरोपी भी अभी भी गिरफ्त से बाहर हैं, बट चूँकि नेपाल पुलिस के साथ हमारा कोई एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी नहीं है, उन आरोपियों के बारे में जो डिटेल में सूचना है वो संबंधित एजेंसीज़ के माध्यम से वहाँ पहुँचा दी गई है। और जैसे ही हमें इस संदर्भ में संबंधित पुलिस का या संबंधित मिनिस्ट्री का सहयोग मिलेगा, निश्चित रूप से हम उन लोगों को भी पकड़ कर लाएंगे और उनको कानून का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा। पर आरके सर्कल पुला। हमारे यहाँ एशियन पेंट्स, जेके पेंट्स, बिरला ओपस पेंट्स होलसेल एवं रिटेल के उचित दाम पर उपलब्ध है। अपने घर को बनाएं खूबसूरत और आकर्षक। पाँच 5000 से ज्यादा कलर कंप्यूटर मशीन द्वारा बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ बिरला पुट्टी, जेके पुट्टी, व्हाइट सीमेंट, टेक्सचर, वाटरप्रूफिंग केमिकल भी उपलब्ध है। नवरात्रि और दीपावली की महाराजा पेंट्स की ओर से आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। हमारा पता है महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर, 711 आरके सर्कल पुला, भारत पेट्रोल पंप के सामने, उदयपुर। संपर्क करें विपिन तोतावत 9829089224।